आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। 10:45 पर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज उनकी मुलाकात होनी है। जेपी नड्डा से 12:30 बजे वो मुलाकात करेंगे। आज राष्ट्रपति से भी सीएम योगी मिल सकते हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात को उन्होंने समय मांगा है। कई बड़े नेताओं से सीएम मुलाकात करेंगे। कल अमित शाह से सीएम योगी मिले थे, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी मुलाकात होनी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यूपी में क्या होने वाला है, ये सबके मन में चल रहा है। लगातार बैठकें हुई, लगातार मुलाकातें हो रही और केवल सीएम योगी नहीं मिल रहे, सहयोगी दल भी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कल अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। संजय निषाद ने भी जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने अमित शाह से कल मुलाकात की। आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज जो मुलाकात है, इसके बाद क्या कुछ यहां पर हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अवेश, लगातार पहले बैठकें हुई और अब मुलाकात हो रही है, और मुलाकात केवल सीएम योगी नहीं कर रहे हैं, सहयोगी दल भी कर रहे हैं। कल अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद ने मुलाकात की और आज अहम बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ। ये सब कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आगामी चुनाव की राजनीति जो है वो तय हो रही है, रणनीति तय हो रही है। जो विपक्षी दल हैं उनको साथ लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कई विपक्षी दल कहा जाए सहयोगी दल जो हैं वो नाराज चल रहे थे। अनुप्रिया पटेल हों, चाहे फिर निषाद हों या फिर राजभर हों, इन तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश जो है वो चली। और यही वजह रही कि कल जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद थे, उसी दौरान जो है अनुप्रिया पटेल पहुंची। और उससे पहले सुबह 12:30 बजे के आसपास जो है वो परवीन निषाद, जो बड़े नेता माने जाते हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी राजभर को मनाने की कोशिश करी और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई नेताओं को राजभर को मनाने के लिए लगाए गए। साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक तरफ संकेत दिया जा रहा है कि जिस तरह से कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए जो सहयोगी दल हैं उनको आपस में लाना जाए, उनको किस तरह से मनाया जाए। उनकी मनोबल भी चल रही है, उनको किस तरह से भूमिका देनी है, क्या सीटें रहेंगी, सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने वाली है। एक अहम मुलाकात है। 11:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और बैठक चलेगी। उसके बाद फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होने वाली है। कल ये खबर आई थी जब मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान जेपी नड्डा जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे थे और लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास जो है दोनों नेताओं के बीच में बैठक भी थी। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की बैठक जो है लगभग 1.5 घंटे के आसपास चली थी। उसके बाद फिर अनुप्रिया पटेल जो है वो अलग से बैठी थी अमित शाह के साथ और उनकी भी लगभग 25 से 30 मिनट तक मुलाकात चली। तो लगातार मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। मंत्रिमंडल में किस तरह से विस्तार करना है, इसकी भी तैयारी चल रही है। और किस तरह से कोरोना काल में राज्य सरकार ने काम किया, इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा जो है वो भी दिया जा रहा है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठकों का दौर जो है दिल्ली में उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बैठकें हो रही, मुलाकात हो रही, लेकिन यूपी की सियासत में कई तरह के सवाल बने हुए। सवाल मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है, सवाल AK शर्मा की एंट्री को लेकर है, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक ही वक्त में जब सीएम योगी दिल्ली में है तब सहयोगी दल भी लगातार दौड़ लगा रहे हैं। नाराजगी है, 22 से पहले बदलाव की सुगबुगाहट है, या फिर कोई दूसरे सियासी समीकरण है? देखिए, साफ तौर पे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां ही चल रही हैं, रणनीति बन रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। जो सहयोगी दल नाराज हैं उनकी मनोबल की कोशिशें जो हैं वो भी चली। अनुप्रिया पटेल जो हैं वो इसी संदर्भ में मुलाकात हुई थी उनसे, और ये भी बताया जा रहा है कि निषाद ने जो भी मुलाकात की है वो भी इसी उसमें है। हालांकि राजभर जो है उनको भी उत्तर प्रदेश में ही मनाने की कोशिश करी और कई कैबिनेट मंत्रियों को राजभर को मनाने के लिए लगाया भी है, क्योंकि राजभर ने जब पार्टी छोड़ी थी उसके बाद से मंत्रिमंडल में कई सीट खाली है और कई जो वरिष्ठ या नेता रहे जब उनकी डेथ हुई उसके बाद से भी जो मंत्रिमंडल में पद खाली हैं वो भी खाली हैं अभी तक। तो उन तमाम चीज़ों को या उन पदों को भरने की भी कोशिश जो है वो चल रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीते 25 दिनों से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली से उत्तर प्रदेश लगातार बैठकों का दौर जारी था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश दिल्ली आने से पहले भी लखनऊ में एक अहम बैठक जो है वो हुई थी। उसके बाद फिर अचानक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो है वो दिल्ली के लिए बना था। उसके बाद फिर यहाँ अमित शाह से मुलाकात की और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि यूपी सदन में जब योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं उस दौरान भी कई विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बैठकों का दौर जो है वो जारी। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी खिचड़ी जो है या बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने में नजर आ सकता है।
बिल्कुल आवेश, लेकिन एक समीकरण ये भी है कि सबसे पहले संघ एक्टिव हुआ। दत्तात्रेय होसबोले आए यूपी में, उन्होंने 2 दिन कैंप किया। उसके बाद संगठन एक्टिव हुआ, बीएल संतोष आए, 3 दिन कैंप किया। उन्होंने डिप्टी सीएम से अलग बात की, मंत्रियों से अलग बात की, विधायकों से अलग बात की। और अब तीसरी कड़ी है कि अब सरकार एक्टिव हुई है और खुद सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये जो लगातार कड़ियां आ रही हैं, ये किसी नई कहानी की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, कोरोना काल के दौरान जब कोरोना चला था, उस दौरान कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उनसे कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री को ज़रूरी कदम उठाया जाना चाहिए और नाराज़गी साफ तौर पे विधायकों ने कहा जाए पब्लिक डोमेन में अपनी तरफ से जताई और ट्विटर के जरिए और लेटर जो है वो पब्लिक डोमेन में डाले गए। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी थी विधायकों को देखते हुए या मंत्रियों को देखते हुए, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए संघ जो है वो एक्टिव हुआ और संघ ने बीच में आने का फैसला किया और वही वहाँ से फिर बैठकों का दौर जो है वो शुरू हुआ। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी की छवि को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए संघ जो है वो बीच में आया और संघ ने बैठकें की। उसके बाद फिर वहाँ बीजेपी के बड़े नेताओं को मुलाकातें हुई और संघ के नेता जो हैं वो लगातार मंत्रियों से मुलाकात की। लगभग जब प्रभारी उत्तर प्रदेश के बीते कई दिनों में जब गए हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर, तो उस दौरान उन्होंने लगभग 22 मंत्रियों से मुलाकात भी की है। तो साफ तौर पर अपने आप में एक कहीं ना कहीं इशारा करता है कि फीडबैक जो है वो कोरोना काल में किस तरह से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ, किस तरह से काम किया है नेताओं ने, इन तमाम चीज़ों को लेकर फीडबैक लिया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट फिर आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को दी गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है लगातार इसी क्रम में बैठकों का दौर जो है लगातार बैठक हो रही है। लेकिन इस सब के बीच एक अहम सवाल बना हुआ है और वो सवाल है एके शर्मा का। जिस तरह से ये जानकारी भी सामने आ रही कि जब सीएम योगी दिल्ली में है तो उसी वक्त एके शर्मा भी दिल्ली में मौजूद है। कुछ उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है। देखिए, एके शर्मा दिल्ली में बीते 10 से 20 दिनों के आसपास जो हैं वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसा ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे हैं उसके आसपास या एक दिन के आसपास या उसी दिन जो है एके शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि एके शर्मा जो हैं जब उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था, ये कहा गया था कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा और कैबिनेट में जगह दी जाएगी। लेकिन बीते 4 महीनों से उनका जो कहा गया था कि उनको कैबिनेट में जगह दी जाए, वो चीज़ रुकी हुई थी, टली हुई थी। अभी तक उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी। इस तरह इसको लेकर मुख्यमंत्री खासतौर से नाराज़गी जो है वो दिल्ली की तरफ से जताई गई थी और यही वजह है कि एके शर्मा को लेकर भी ये बातें कयास सराहियां चलाई जा रही हैं कि जब वो दिल्ली में मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, एक तरफ अमित शाह जो है निषाद से बात करते हैं, दूसरी तरफ एके शर्मा जो है वो निषाद से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी और विपक्षी दलों को मनाने की कोशिश जो है वो एके शर्मा की तरफ से भी जारी कर दी गई। और यही वजह है कि इस तरह की कयास सराहियां लगाई जाने की एके शर्मा को जल्द से जल्द जो है एक बड़ा पद जो है मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी हैं और जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था वो उद्देश्य अभी तक उत्तर प्रदेश में उनको लेकर पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपस में एक समन्वय कायम करने की कोशिश बिल्कुल आवेश, ये तमाम तरह के सवाल हैं और सुबुगाहट यूपी के सियासी गलियारे में तेज हो चुकी है। जिस तरह से लगातार बैठकें हुई, फिर मुलाकातें हो रही हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। लखनऊ में बैठक, राज्यपाल से मुलाकात, सीएम का दिल्ली जाना बता रहा है कि यूपी में कुछ बड़े होने की आहट है। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से बीजेपी की बैठकों से ऐसा लगता है कि यूपी में 2022 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दूसरी पार्टियों का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी में हलचल सबसे तेज है। बीजेपी में बैठकें और राज्यपाल से मुलाकातों का दौर चल ही रहा था। इसी बीच सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने सबको हैरान कर दिया। अचानक से यूपी ही नहीं पूरे देश में सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि कुछ लोग यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के कयास लगा रहे हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने कई लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। बीजेपी के अंदर हलचल मची है। कुछ बड़े नेताओं को तो भले ही थोड़ा बहुत पता भी हो, लेकिन छोटे नेता हैरान और बेचैन हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या केंद्रीय नेतृत्व में और लखनऊ के बीच में खींचतान चल रही है?
सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे में उत्तर प्रदेश में क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई एमएलसी की सीट खाली है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर लेकर चर्चा होगी। बीते कई दिनों से लगातार जो संघ के आला अधिकारी थे वो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, दिल्ली में मीटिंग हो रही थी और उसके बाद फिर अब अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे। लखनऊ से रवाना होकर सीएम योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे, जिसके बाद सीधे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम की मुलाकात तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी बीच अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मुलाकात ने फिर से सबको चौंका दिया। देश भर की नजर दिल्ली पर है, अभी कई और बैठकें होनी हैं, लेकिन सवाल कई हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर योगी के दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं? क्या संगठन या फिर सरकार में बदलाव होना है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान चल रही है? क्या यूपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है? या फिर योगी जी केंद्र को अपने काम बताने गए हैं? क्या पंचायत चुनाव की चर्चा हो रही है? आला कमान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यूपी के लिए क्या फैसला होगा? क्या यूपी कैबिनेट में किसी खास को एंट्री मिलने वाली है? बीजेपी में जब से पीएम मोदी के बेहद करीबी अरविंद शर्मा को एमएलसी बनाया गया है, उसके बाद से ही बीजेपी की सियासत बदली सी है। अभी कुछ ही दिनों पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 3 दिनों तक राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने मंत्रियों और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू की थी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। सीएम योगी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि यूपी बीजेपी में कुछ खिचड़ी पक रही है। बीएल संतोष ने 3 दिनों तक मंथन किया और आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके कुछ ही दिन बाद सीएम योगी का इस तरह से अचानक दिल्ली जाना ये बताता है कि कुछ तो है। अब बीजेपी संगठन में बदलाव होगा या फिर सरकार में कोई फेरबदल होगा या कैबिनेट में किसी खास मेहमान को एंट्री दी जाएगी, तस्वीर कुछ ही दिनों बाद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।